ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश को बड़ी नसीहत। क्या कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं अखिलेश? अखिलेश को जीतना है तो एसी से बाहर निकलना होगा। किन नवरत्नों से अखिलेश को दूर रहने की सलाह दे रहे राजभर? हमेशा से ये कहा जाता है कि नेता वही होता है जो जमीनी स्तर पर काम करे, और भारत की सियासत में अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है तो गली की धूल तो फांकनी ही पड़ेगी। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी ये सबक नहीं लिया है। उन पर अब भी ये आरोप लग रहे हैं कि ना तो वो जमीन पर उतरते हैं, ना ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अगर यही हाल रहा तो सत्ता पाना तो दूर, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो दूर होते चले जाएंगे, जो किसी भी राजनेता के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। इसी मुद्दे पर अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दे डाली। और सिर्फ सलाह ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो अखिलेश यादव को कुछ नेताओं से दूर रहने की नसीहत भी दे दी। दरअसल राजभर का कहना है कि जब भी वो अपने इलाके में जाते हैं तो सपा के कार्यकर्ता उनसे कहते हैं कि अखिलेश यादव को बताइएगा कि एसी के कमरे में बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना होगा, अपने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। ऐसे लखनऊ में एसी के कमरे में बैठने से सत्ता हासिल नहीं होती है, उन्हें बैठकें करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं के मन की बात सुननी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। वहीं लगे हाथ राजभर ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार के कारण का ठीकरा भी बीजेपी से आए नेताओं के ऊपर फोड़ दिया। साथ ही अखिलेश यादव को सलाह दे डाली कि जो लोग बीजेपी से पैरोल पर सपा में आए हैं उन नवरत्नों से अखिलेश यादव को दूर रहना होगा, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी साजिश के तहत नवरत्नों को भेजकर अखिलेश को घेर रखा है। इसीलिए उन्हें पैरोल पर आए नेताओं से भी दूर रहने की जरूरत है, तभी सपा मजबूत हो पाएगी और 2024 के आम चुनाव में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के बारे में पहली बार किसी नेता ने नहीं कहा है कि अखिलेश यादव को एसी के कमरे की आदत लग गई है, वो बाहर नहीं निकलते, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, जमीन पर काम नहीं करते। इससे पहले भी कई बार ये बात अखिलेश यादव के लिए कही गई है। गौर कीजिए, यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी के तमाम नेता तमाम मंचों से अखिलेश यादव पर आरोप लगाते थे कि वो 12 बजे सोकर ही उठते हैं। वो न तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, न ही नेताओं से। कई बार तो खुद सपा के नेता भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की ये नसीहत क्या अखिलेश यादव मानेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन याद कीजिए 2022 के चुनाव में जिस मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने लड़ाई लड़ी थी, उसे देखकर हर कोई प्रदेश में कांटे की टक्कर बता रहा था, लेकिन नतीजा कुछ और रहा। उस वक्त भी जानकार कहते हैं कि दरअसल अखिलेश यादव ने लड़ाई तो ठीक लड़ी, लेकिन वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए काफ़ी देर से मैदान में उतरे। अगर वो समय रहते चुनावी मैदान में उतर जाते तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और होते। बहरहाल राजभर ने जिस तरह से अखिलेश को नसीहत दी है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है, जिसे चुनावी मशीन भी कहा जाता है, एक ऐसी मशीन जो साल के 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। अगर उनका सामना करना है तो अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना ही होगा और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करनी होगी, क्योंकि यूपी की सियासत में अगर सत्ता के शिखर तक पहुंचना है तो यूपी के गाँव कस्बों की धूल तो फांकनी ही होगी। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.